नमस्कार मित्रों, मैं एस मनी, आप सबका दोस्त, आप सबका भाई, आप सबके यूट्यूब चैनल एस रीजन क्लासेस पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग जो हैं आज हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में सबसे पहले कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्लास में हम जहाँ से पढ़ा रहे थे वहीं से पढ़ाना शुरू करें कि आप लोग शुरू से पढ़ना पसंद करिएगा। और एक कमेंट में आप लोग ज़रूर बतावें, जितना हो सके जो है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके बीच जल्द लाइव आ सकें, है ना। और लाइव में हम लोग जो है बाबू कहने का अर्थ है कि पढ़ें, उसमें एक अलग है ना मज़ा है। और देखिए अभी हम आप लोग को सिलेबस बता दे रहे हैं क्या क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। मेरे प्यारे मित्रों, क्लास 12th में है ना, क्लास 12th में बाबू कहने का अर्थ है कि आपको जो हिंदी पुस्तक का नाम है उसका नाम है दिगंत भाग 2। ध्यान दीजिएगा, दिगंत भाग 2। आई दिगंत भाग 2 के अंतर्गत है ना, ये दिगंत भाग 2 के अंतर्गत जो है बाबू हम लोग को 2 खंड पढ़ना है। पहला गद्य खंड और दूसरा कौची बाबू काव्य खंड। गद्य खंड में हम लोग की जो बाबू कहने का अर्थ है कि चैप्टर है वो 13 है और काव्य खंड है ना, काव्य खंड। और इसमें भी बाबू कहने का अर्थ है कि आपका जो चैप्टर है वो कितना है, 13 है, यानी 13 13 26। और बाबू एक चीज़ और इसमें जो है बाबू कहने का अर्थ है कि दे दिया गया है आपको प्रतिपूर्ति, एक प्रतिपूर्ति दिया गया है, प्रतिपूर्ति है ना। और ये प्रतिपूर्ति से जो है बाबू कहने का अर्थ है कि 3 पार्ट रहता है। ये 3 पार्ट से क्वेश्चन आंसर ना पूछ दो, लेकिन ऑब्जेक्टिव एकदम डिमडिमा के पूछ दो, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ऑब्जेक्टिव हमेशा इसमें डालता है, मतलब डालता है, तीनों पार्ट से हमेशा ऑब्जेक्टिव डालता है। अब देखिए इतना जो हमने के पार्ट है ना, ये 13 गो पार्ट है, इसमें हम लोग खूब रटते हैं, याद करते हैं। क्यों? क्योंकि बाबू कहने का अर्थ है कि एग्जाम्पल में पूछ देता है, बताओ रे बाल कृष्ण भट्ट किस निबंध के लेखक हैं, या निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया निबंध कौन है। पूरा एकदम रटते हैं, बातचीत बालकृष्ण भट्ट, बातचीत और इसको हम आज ट्रिक के माध्यम से है ना, ट्रिक के माध्यम से आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। देखिएगा आप लोग है ना, और सही ढंग से इसको जो है बाबू कहने का अर्थ है कि परखिए, समझिए है ना कि क्या है। आज हम पूरा टोटल जो है 13 ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं, समझा देते हैं। पहले तो कि आपका सिलेबस चलेगा और उसके बाद कल से वीडियो डलाने का जो टाइम रहेगा बाबू ध्यान से सुनिएगा। कल से जो है 8 से 9 चलेगा आपका हिंदी, 9 से 10 चलेगा फिजिक्स और 10 से 11 जो चलेगा आपका बाबू मैथ। ध्यान दीजिएगा, ये 10 से 11 आपका क्या चलेगा, मैथ है ना। 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11। और जो है 10th का, तो 10th का भी बहुत जल्द सब जो है सब्जेक्ट की तैयारी पूर्ण रूप से इसी चैनल पे होगी। और एक और चैनल का नाम जो हम आप लोग को बतेवे किए थे वो आप लोग को याद है ये होगा। और सब्सक्राइब भी आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा सिलेबस में बुआ कहने का अर्थ है कि है गद्य खंड। कौन खंड बाबू? गद्य खंड। गद्य खंड बउआ, गद्य खंड के पहला चैप्टर है। देखिए सबसे पहले चीज़ हम लोग जानेंगे कि ये गद्य खंड क्या है, काव्य खंड क्या है। पुस्तक का नाम है, चलो ठीक ठाक समझ में आ रहा है कि पुस्तक के नाम है दिगंत भाग 2, लेकिन दिगंत भाग 2 के अंतर्गत जो 2 खंड आ रहा है, ये प्रतिपूर्ति है, ये तीनों है क्या, इस चीज़ को पहले समझेंगे। तो गद्य खंड कहने का अर्थ है बाबू कि हिंदी का वैसा खंड जिसके अंतर्गत हम लोग जो है कहानी, रेखाचित्र, व्यक्ति चित्र, निबंध, ललित निबंध, जितने सारे जो है बाबू कहने का अर्थ है बाबू कि व्यंग्यात्मक चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, गद्य खंड। और काव्य खंड है ना वैसा खंड जिसमें हम लोग बाबू कहने का अर्थ है कि कविता, निर्गुण, भजन है ना इत्यादि चीज़ों का जो है अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग कौन सा खंड कहते हैं, काव्य खंड कहते हैं। और याद रखिएगा कि दिगंत भाग 2 में बाबू 13 गो आपका गद्य खंड से है। देखिए 14 गो देता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 14 गो में से 10 नंबर गायब रहता है, 10 नंबर गायब है उसमें, 9 के बाद शायद 11 कर दिया है। ध्यान से देखिएगा है ना, तो आपको 13 गो इसमें रहेगा और 13 गो इसमें। 13 13 कितना हो गया, 26 और 26 और 3 29। आप लोग सुनने में आता है कि जादूगर हो है ना मैथ के। तो आगे आप लोग समझिएगा बात को। पहला चैप्टर है हुआ आपका बातचीत। कौन है बुआ, बातचीत। बातचीत के लेखक कौन है बुआ, बालकृष्ण भट्ट। बा से बातचीत, बा से बालकृष्ण भट्ट। ये है कौची छोटे, निबंध। कौची है भाई मेरे, निबंध। अब आइए, उसने कहा था, उसने कहा
था, उसने कहा था, किसने कहा था? उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। एकदम आपको लो पॉइंट से चलेंगे, है ना, एकदम लगेगा कि हम लोग क्लास में बैठ के ही पढ़ रहे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं लगेगा बंधु। अब इधर देखिएगा, संपूर्ण उसने कहा था है कोची बाबू कहानी, कोची बाबू कहानी। अगर जिनको लिखने का भी मन है तो वीडियो जो है रोक रोक के, है ना, आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संपूर्ण क्रांति, क्रांति है ना, क्रांति, तो संपूर्ण क्रांति, तो क्रांति में क्या होता है? जयकारा होता है, तो जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति है कौची बुआ? भाषण। अब आइए अर्धनारी ईश्वर, ईश्वर 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 तक कौन बुआ? राम, यानी रामधारी सिंह दिनकरी है कौची बाबू? निबंध। रामधारी सिंह दिनकर कौची है बुआ? निबंध। रोज, रोज सचिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञा, तो रोज है कोची बाबू? कहानी। रोज कोची है बाबू? कहानी। एक लेख और एक पत्र भगत सिंह, एक लेख और एक पत्र भगत सिंह, सब पते ही चल रहा, लेख और कोची पत्र। तो इसमें बाबू इसको आप कहीं कहीं देखे होंगे निबंध भी, चूंकि बाबू कहने का अर्थ है कि भगत सिंह, जब हम पढ़ावेंगे तो उसमें बतावेंगे कि भगत सिंह जो है सुखदेव के नाम एक जो है पत्र लिखे थे, और विद्यार्थी और राजनीतिक पर जो है बाबू कहने का अर्थ है कि कोची लिखे थे? निबंध, है ना, विद्यार्थी और कोची पर बाबू? राजनीतिक पर। जब हम पढ़ावेंगे तो खूब आनंद आवेगा, है ना, कि विद्यार्थी को, भगत सिंह कहें कि विद्यार्थी को राजनीतिक में भाग लेना चाहिए, तो आखिर क्यों लेना चाहिए? पहले के ज़माना में लोग कहते थे कि विद्यार्थी को राजनीतिक से दूर रहना चाहिए, लेकिन क्यों रहना चाहिए, और भगत सिंह के अनुसार राजनीतिक में भाग क्यों लेना चाहिए? भगत सिंह का मानना है कि जो है देश का पूरा भविष्य विद्यार्थी के हाथों में ही है, लेकिन ऐसा क्यों? यानी कहने का अर्थ है कि संपूर्ण विवरण जब हम इस चैप्टर को पढ़ावेंगे आपको पूर्ण रूप से देंगे, इसमें कोई किंतु व परंतु नहीं लगेगा। अब इसमें आइए, ओ सदा नीरा, नीरा 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 नीरा, नीरा मीन्स होता है पानी। अब पानी बाबू पूरा जग के लिए अनिवार्य है, यानी वो सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर, वो सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर। ये यात्रा व्रत है, कौन व्रत है बाबू? यात्रा व्रत। अब इसमें आइए, सिपाही की माँ, माँ से मोहन, माँ से कोची बाबू? मोहन राकेश, यानी है कोची छोटे? एकांकी, है ना। सिपाही की माँ क्या है बाबू? एकांकी। अब इसमें आइए, प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज। अब बताइए, अगर हम बउआ समाज में प्रगति करेंगे तो समाज में मेरा कोची होगा? नाम होगा, यानी कि प्रगीत और समाज, नामवर सिंह, नामवर सिंह, यह कोची बाबू? निबंध, निबंध, है ना। जूठन, है ना, जूठन, पता चल रहा है जूठा, यानी कहने का अर्थ है कि जूठन के जो लेखक हैं बुआ ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश जो है बाबू कहने का अर्थ है कि निचले जाति से बिलोंग करते थे, निचला कास्ट से वो आते थे, है ना, जहाँ लोग जो है बाबू कहने का अर्थ है कि चूहा मार कर खाता था। और इन्हें जब ये बाबू कहने का अर्थ है कि पढ़ने जाते हैं, शुरू जब है ना क्लासरूम में पढ़ने जाते हैं, तो इनका जो हेडमास्टर रहते हैं कल्ली राम, वो जो बाबू कहने का अर्थ है कि जाति के नाम पर जो है इस बच्चे को, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि को जो है बाबू कहने का अर्थ है कि प्रताड़ित करते हैं, है ना। उनको पढ़ाने के बजाय वो बाबू कहने का अर्थ है कि पूरा क्लासरूम भरवाते हैं, पूरा जो है बाबू खेल का मैदान भरवाते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि अपने जीवन में, इनके जीवन में जितने सारी घटना हुआ है वो सब बाबू कहने का अर्थ है कि इसमें वर्णन किए हैं। कुछ में बाबू जूठन में, जूठन क्या है बाबू? आत्मकथा है। कौन कथा है बाबू? आत्मकथा, आत्मकथा है। और ये आत्मकथा किनका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, याद रखिएगा, है ना। हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, कोची है बाबू? ये डायरी है, कोची है बाबू? डायरी, कोची केकर लेखक कौन है? मल्यज बाबू रे। ये मल्यज जो है बाबू कहने का अर्थ है कि इनको एक बीमारी हो जाती है, और जब बीमारी होता है तब बाबू कहने का अर्थ है कि अपने घर से दूर रहते हैं, एक डेरा में, यानी कहने का अर्थ है कि रूम लेकर के। जैसे विद्यार्थी जीवन में हम लोग क्या है, घर से दूर रहते हैं, आप लोग रहते होंगे, है ना, ऐसे हम भी रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। और घर से दूर रह करके जो है बाबू कहने का अर्थ है कि पढ़ाई को पूरा किया, है ना। और ये भी बाबू कहने का अर्थ है कि घर से दूर रहते थे, और अपने जीवन में जितनी सारी जो घटनाएं होती वो सब बाबू कहने का अर्थ है कि इस डायरी में लिखते हैं। अब आइए, तिरिच, उदय प्रकाश। तिरिच के जो लेखक हैं बाबू उदय प्रकाश हैं, और उदय प्रकाश जो है बाबू कहने का अर्थ है कि तिरिच क्या है? तो एक प्रकार के बाबू कहने का अर्थ है कि छिपकली है, जो कहाँ पाया जाता है बाबू? जंगलों में। कहाँ बाबू? जंगलों में। और बाबू कहने का अर्थ है कि तिरिच, यानी कहने का अर्थ है कि इनको एक सपना आती है ना। ये बाबू जो कहानी है वो जो बाबू कहने का अर्थ है कि इनके पिता, है ना, इनके पिता से रिलेटेड है, संबंधित है ना। इसमें जो है बाबू कहने का अर्थ है कि इनको सपना आती है ना। और उस कहानी के अंत में पता चलता है कि यह हकीकत है कि सपना है। तो पढ़ावेंगे तो पता चलेगा कि यह हकीकत है कि सपना है। तिरिच एक प्रकार का याद रखिएगा कि छिपकीले है ना, जो बाबू कहने का अर्थ है कि काट लेता है किनका? लेखक के पिताजी को।
अब आइए शिक्षा यानी जे कृष्ण मूर्ति, जे कृष्ण मूर्ति। शिक्षा के लेखक कौन है बाबू? जे कृष्ण मूर्ति। यानी यहाँ तक हम लोग जो समझे है ना, उसमें अगर हम आपको पूछ देंगे जल्दी बताओ संपूर्ण क्रांति, पता ना अभी तो बताइए ना, खत्म कहानी। तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से कैसे जोड़ेंगे वो आप बात को समझिएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा है ना, बात को समझिए। बात को समझिएगा। देखिए जो ट्रिक है बाबू, कौची कहा बुआ? पहला निबंध का ट्रिक है ना, निबंध का ट्रिक। ट्रिक ट्रिक जो है बाबू ध्यान से सुनिएगा, इस प्रकार है। नारी की बात, नारी की बात सदा सदा गीत और लेख से बंधा होता है, बंधा होता है। ये ट्रिक है बाबू निबंध की। एकरा में टोटल निबंध आ गया, जितना निबंध अभी हम आपको बताए हैं इस चैप्टरवा में, 13 गो चैप्टरवा में जितना निबंध बतलियो है वो टोटल निबंध इसमें आ गया। नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा होता है। देखिए नारी से क्या हो गया? अर्धनारी ईश्वर। बात समझिएगा, नारी से क्या हो गया? अर्धनारी ईश्वर। बात से क्या हो गया? बातचीत। सदा से क्या हो गया? वो सदा निरा। गीत से क्या हो गया? प्रगीत और समाज। लिख भी देते हैं, प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज। सदा से क्या हो गया बाबू? वो सदा नीरा, वो सदा नीरा। लेख से क्या हो गया? एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र। बात से क्या हो गया? बातचीत, बातचीत। नारी से क्या हो गया? अर्धनारी ईश्वर, है ना, अर्धनारी ईश्वर। यानी इतना चैप्टर बाबू, इतना चैप्टर आपका जो है क्या है बाबू? निबंध है। पहला अर्धनारी ईश्वर, बातचीत, ओ सदा नीरा, प्रगीत और समाज, एक लेख और एक पत्र, है ना, एक लेख और एक पत्र। 1 2 3 4 और 5। अब इसमें आइए, ये तो आपका हो गया निबंध का ट्रिक। अब आइए कहानी का ट्रिक। बात को समझिएगा, कहानी का ट्रिक। तो कहानी का जो ट्रिक है बाबू, उसने हमको रोज तिरछी नज़रों से देखता है ना। इसका ट्रिक यही होगा, उसने हमको रोज तिरछी नज़रों से देखता है, नज़रों से देखता है। उसने हमको रोज तिरछी नज़रों से देखता है। तो उसने से कौची हो गया छोटे? उसने कहा था, उसने कहा था, है ना। रोज से कौची हो गया छोटे? रोज। और तिरछ से कौची हो गया बुआ? तिरछ। तिरछी से कौची हो गया छोटे? तिरछ। तो बताऊँ 5 गो ई या 3 गो ई 8 गो तो तोरा कंप्लीट एकदम सुखले हो गलो, एकरा में कोई किंतु परंतु न है। 8 और 5 के हो गए? सॉरी 5 और 3 8 गो, 8 गो तो आपका क्लियर हो गया, है ना। अब 8 गो बचा के गो बाबू? 5 गो आओ। तब 5 गो कौची बचलो? तो पहला बच गलो हो कौची? पहला चैप्टर हलो बातचीत, उसने कहा था हो गए। तीसरा है ना अर्धनारी ईश्वर भी हो गया। चौथा आपको वही बचा, आपको पता ही होगा कि जो बचा है वो है क्या? संपूर्ण क्रांति, है ना, संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण। तो आप लोग तो इतना समझदार हो कि 5 को नहीं आप अपने से याद कर सकते हैं। ये तो सिंपल है, आप याद कर सकते हैं, हमको पता है। तो आप लोग से यही निवेदन है कि हम क्लास जो है शुरू कर दिए हैं। और देखिए आपका जो है शुरू से हम समझा देंगे, सब बात एकदम शुरू से पढ़ाएंगे जैसे आपको क्लास में पढ़ाते थे। लेकिन हाँ इन न हवा कि यहाँ हम जिस प्रकार से याद करवाते थे उस प्रकार से यहाँ भी याद करवावे। ई कम हो तो, लेकिन हो तो जरूर याद, ही कन्फर्म हो जा कि एकदम याद का कंठस्थ का ओठस्थ सर करवा देंगे। एक चीज़ और आप लोग देखिए कमेंट में एक चीज़ ज़रूर बताइएगा, 3 दिन बुक पढ़ेला हवा
3 दिन ग्रामर पढ़े के मन हवा कि 3 दिन बुक गद्य खंड कि 3 दिन बुक काव्य खंड, ये आप लोग डिसाइड करके कमेंट में नीचे ज़रूर लिखिएगा कि जो है 3 दिन बुक चले, 3 दिन काव्य खंड चले कि 3 दिन गद्य खंड चले कि 3 दिन बुक चले कि 3 दिन ग्रामर चले। जो भी है वो आप अपना कमेंट में लिख दीजिएगा। और कल सुबह अब हम लोग की मुलाकात होगी। चलिए आज भर के लिए इतना ही रहेगा।